हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एसपी कॉमर्स क्रंच में। आज मैं बहुत ही नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि बेसिकली रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, ये डायरेक्ट टैक्स का एक टॉपिक है और ये टॉपिक कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल के लिए। अगर इंडिविजुअल इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों ने इस साल के बजट में देखा था कि कई लोगों के दिमाग में ये डाउट था कि हमारी इनकम 5 लाख तक एग्जेम्प्ट हो गई है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख तक बढ़ा दी गई है। तो ऐसा नहीं है। जो स्लैब रेट पहले अप्लीकेबल था इंडिविजुअल के लिए, आज भी वही है। बस जो चेंजेस हुआ है वो चेंजेस हुआ है रिबेट अंडर सेक्शन 87A में। इसमें क्या चेंजेस हुआ है और कैसे उसका बेनिफिट मिलेगा, और अब अप टू 5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट कैसे हो रही है, ये सारा सब कुछ बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि कंडीशंस फॉर क्लेमिंग द रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सो बेसिकली आप ये रिबेट जो क्लेम करना चाहते हो, इसका क्या कंडीशन है, क्योंकि जब तक ये कंडीशन आप फुलफिल नहीं करोगे आप रिबेट अंडर सेक्शन 87A में क्लेम नहीं कर सकते। तो चलिए, पहला कंडीशन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये रहा। कंडीशंस आपके सामने ये रहे। बेनिफिट अवेलेबल ओनली टू अ रेसिडेंट इंडिविजुअल। रेसिडेंट क्या होता है, ये बेसिकली डायरेक्ट टैक्स में कंडीशन वाइज आपको दिया गया है रेसिडेंशियल स्टेटस में। सो यहाँ पर बेसिकली रेसिडेंट के लिए आपको सेपरेटली मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा कि कब आप रेसिडेंट होते हो कब नहीं। तो बेसिकली आपको रेसिडेंट इंडिविजुअल होना कंपलसरी है। सेकंड कंडीशन आपके सामने ये रहा, रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग अ टैक्सेबल इनकम अप टू ₹5 लाख। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट एंड नोट करने वाली बात है ये। टैक्सेबल इनकम अगर आपका 5 लाख रुपए तक है तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आप बहुतों के दिमाग में ये डाउट आता है कि बेसिकली टैक्सेबल इनकम होता क्या है। तो टैक्सेबल इनकम मैं बताना चाहूँगा कि ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करने के बाद जो इनकम आती है वो इनकम को टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। यहाँ पर मैंने उसको क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि टैक्सेबल इनकम मीन्स द ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A सेक्शन 80C से जो स्टार्ट होता है और 80U पे आके एंड होता है। तो दोस्तों हमने इसमें बेसिकली देखा कि रिबेट आपको क्लेम करना है तो आप रेजिडेंशियल इंडिविजुअल होने चाहिए, साथ साथ में आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख के नीचे होना चाहिए या अप टू 5 लाख होना चाहिए। और टैक्सेबल इनकम कैसे आता है, तो ग्रॉस टोटल इनकम जिसको हम लोग GTI बोलते हैं, लेस करते हैं उसमें से डिडक्शन, वी विल गेट व्हाट, टैक्सेबल इनकम। सो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली हाउ मच इज़ द रिबेट अलाउड अंडर सेक्शन 87A। दोस्तों बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए कि रिबेट कितना मिलेगा। पहले आप जान लो दोस्तों कि पहले क्या था। पहले जो रिबेट था 1920 असेसमेंट ईयर में, वो था हमारा, अगर हमारा टैक्सेबल इनकम लेस देन इज इक्वल टू 3,50,000 रुपीज़ तक होता था तो हमें 2,500 और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज लो लेस करके हमें डिडक्शन मिलता था। बट अब ये 2021 असेसमेंट ईयर से ये चीज़ चेंज हो गया है। अब यहाँ पर बोला जाता है कि अगर आपका टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख रुपीज़ है तो आपको ये रिबेट का बेनिफिट मिलेगा। और कितना मिलेगा, 12,500 और द टैक्स अमाउंट ऑफ द टैक्स पेबल, द अमाउंट ऑफ द टैक्स पेबल विच एवर इज़ लोअर। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखना, पहला आपको जो बोला गया है वो बोला गया कि 12,500 का आपको बेनिफिट मिलेगा और द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल विच एवर इज़ लोअर। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों में जो छोटा अमाउंट होगा वो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बात किया जा रहा है दोस्तों कि व्हाट इज़ द टोटल टैक्सेबल इनकम फॉर क्लेमिंग द रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सो बेसिकली जैसे मैंने इसका क्लैरिफिकेशन पहले दे दिया है पहले ही स्लाइड में कि बेसिकली टैक्सेबल इनकम जो हम बात कर रहे हैं कि अप टू 5 लाख रुपीज़ देखना है वो क्या है, हमने बताया वहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। अब इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ। एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ऑफ द टोटल टैक्सेबल इनकम फॉर द रिबेट अंडर सेक्शन 87A। लेटेस्ट एग्जांपल, मिस्टर रोहित, अ रेसिडेंशियल इंडिविजुअल, एज 29 ईयर्स हैज़, कुछ इनकम्स के बारे में बताएंगे इनके। टोटल इनकम इनकी है 5,75,000। इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने 80C में 1,50,000 और मेडिक्लेम पॉलिसी है 80D में इनके पास में 25,000 का। तो चलिए दोस्तों ये हम सॉल्व करके देखेंगे कि बेसिकली असेसमेंट ईयर 2021 के लिए इनका टैक्सेबल इनकम कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, सोल्यूशन आपके सामने आ गया है। टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर रोहित विल बी, कितना होगा देखते हैं हम लोग। टोटल इनकम इनका देखिए 5,25,000 है, यहाँ प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया भी था क्वेश्चन देने के टाइम पर। और इनका दोनों डिडक्शन दैट इज 80C एंड 80D का मिलाकर
टोटल होता है 1,75,000, दैट इज 1,50,000 एंड 25,000। जैसे आप ये 1,70 माइनस करते हो 5,75,000 में से, तो यू विल गेट 4 लाख रुपीज़। और ये 4 लाख रुपीज़ जो आपका आया, दैट इज योर व्हाट, टोटल टैक्सेबल इनकम। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपका टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाता है, इस टोटल टैक्सेबल इनकम को आपको चेक करना है। अगर ये अप टू 5 लाख रुपीज़ है तो आपको 87A का रिबेट का बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। अगर ये 5 लाख से ज़्यादा आता है तो आपको 87A का रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा जो है वो विद इन 5 लाख रुपीज़ है, तो मुझे यहाँ पर 87A का रिबेट का बेनिफिट मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, सिंस हिज TTI स्टैंड फॉर व्हाट, टोटल टैक्सेबल इनकम इज बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ ₹5 लाख, हेंस द टैक्स पेयर मिस्टर रोहित इज एलिजिबल फॉर क्लेमिंग द रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो रिबेट अंडर सेक्शन 87A। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू कैलकुलेट द रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप आपके सामने ये रहा, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द ग्रॉस टोटल इनकम। जी हाँ दोस्तों, ग्रॉस टोटल इनकम बेसिकली क्या होता है, अ समेशन ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम इज टू बी ट्रीटेड एज व्हाट, ग्रॉस टोटल इनकम। जब आप पांचों हेड के इनकम को जब आप ऐड करते हो तो आपको ग्रॉस टोटल इनकम आ जाता है। दैट इज व्हाट, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जब ये पांचों को आप ऐड करते हो तो आपको मिलता जो है दैट इज अ ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से आप डिडक्शन लेस करते हो। सेकंड स्टेप में मैं आपको दिखाता हूँ, रिड्यूस द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। जैसे आप इसको लेस करते हो, यू विल गेट व्हाट, NTI, नेट टैक्सेबल इनकम। और उस नेट टैक्सेबल इनकम पे आपको जो निकालना होता है दैट इज व्हाट, टैक्स। कैलकुलेट योर टैक्स पेबल एज पर द इनकम टैक्स स्लैब। जिस स्लैब के अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करना है टैक्स, वो आप कीजिए जो आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा। और जैसे आपका टैक्स लायबिलिटी आ जाता है, आप उसमें से माइनस कीजिए डिडक्ट द अमाउंट ऑफ रिबेट अलाउड। जी हाँ दोस्तों, आपको जो भी रिबेट का अमाउंट मिल रहा होगा वो आप माइनस कीजिए। देखिए आपको रिबेट का अमाउंट कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर आप 12,500 लीजिएगा और यहाँ पर टैक्स अमाउंट, दोनों में से जो छोटा होगा वो आपको यहाँ पर डिडक्शन के लिए अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जैसे आपने डिडक्शन कर दिया रिबेट का, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। याद रखना दोस्तों, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको लास्ट में कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको जो थर्ड स्टेप दिया है मैंने, इसमें आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से इंक्लूड नहीं रखना है। ये आपको कब कैलकुलेट करना है हेल्थ एंड एजुकेशन से, जब आप डिडक्शन माइनस कर दो रिबेट वाला, उसके बाद में आपको ये ऐड करना है। जी हाँ दोस्तों, ऑन योर बैलेंस टैक्स पेबल इफ एनी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पेबल एट द रेट 4%। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो रिबेट। बस इसमें नोट डाउन के लिए एक ही पॉइंट था कि जब भी आप टैक्स निकालोगे उसमें पहले आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड नहीं करोगे, आप उसमें से रिबेट आप माइनस कर दो, फिर जो अमाउंट बचता है लायबिलिटी अगर कुछ रह जाती है तो उसके ऊपर आप क्या करो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लीकेबल करो। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि रिबेट ग्रांट अंडर सेक्शन 87A विल डिपेंड अपॉन योर टैक्सेस पेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड असेसमेंट ईयर 2021 एज अंडर। तो मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन आपको बताना चाहता हूँ कि टैक्स पेबल और रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मेरा टैक्स पेबल आता है लेस देन 12,500, तो देखिए कंडीशन क्या था, कंडीशन था बेनिफिट का कि 12,500 और टैक्स अमाउंट विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे अगर आपका टैक्स अमाउंट लेस देन 12,500 है तो ऑब्वियसली जो टैक्स अमाउंट आपका है वही आपका रिबेट बन जाएगा। देखिए इसलिए यहाँ पर लिखा है इक्वल टू द टैक्स अमाउंट पेबल, ये आपको रिबेट मिलेगा इसका। दूसरा बोलता है एग्जैक्टली अगर आपका 12,500 टैक्स अमाउंट आता है तो आपको उतना ही रिबेट मिल जाएगा 12,500, आपकी लायबिलिटी जीरो हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, अगर आपका मोर देन आता है टैक्स अमाउंट 12,500 से ज़्यादा आता है तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? ये तब होगा जब आपका टोटल टैक्सेबल इनकम मोर देन 5 लाख रुपीज़ होगा, तभी आपका टैक्स अमाउंट भी 12,500 से ज़्यादा आएगा दोस्तों। तो उस केस में आपको रिबेट तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला है, तो आपका रिबेट नील हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ, यहाँ पर 3 एग्जांपल मैं आपको कराने चल रहा हूँ। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन बेटर। सपोज द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर रोहित इज 4 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़ एंड 6 लाख रुपीज़। हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम जो हमारा इसके पहले एग्जाम्पल हमने लिया था, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर हमने 4 लाख रुपीज़ कैलकुलेट किया था। नाउ अभी उसी 4 लाख रुपीज़ के ऊपर मैं आपको टैक्स निकाल के दिखा रहा हूँ। एक एग्जांपल में हमारा वो भी अमाउंट मैंने कंसीडर किया है। तो चलिए दोस्तों मैं इसका कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ। बेसिकली ये कैलकुलेशन आपके सामने रहा। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ। देखिए टोटल टैक्सेबल इनकम कैसे आता है, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन, टोटल टैक्सेबल इनकम आता है।
अब उसमें से आपको सबसे पहले क्या लेस करना है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होता है, ये वो लिमिट होता है इस लिमिट तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 2.5 लाख रुपए मेरे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, तो मैंने देखो तीनों में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट लिख दिया है। ओके, टैक्सेबल इनकम आफ्टर द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना बचा आपके पास में, 1,50,000। अब आप उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, टैक्स पेबल 1,50,000 के ऊपर आप 5% निकालेंगे तो 7,500 रुपीज़ आता है। अब आप रिबेट कैसे मिलेगा आपको, तो मैंने कहा था टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लेस। तो या पहला केस अगर आप लोगे तो 7,500 और 12,500 विच एवर इज लेस, तो 7,500। तो आपको रिबेट देखिए 7,500 मिला। 7,500 में 7,500 लेस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, टैक्स पेबल 0 हो जाएगा, जिसके ऊपर आपको कोई भी हेल्थ एंड एजुकेशन कैलकुलेट नहीं करना है और आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी भी 0 आ जाएगा। अगर आपका देखिए यहाँ पे 5 लाख तक था, एग्जैक्ट 5 लाख रुपीज़ आपका टोटल टैक्सेबल इनकम है, तो आपका 2.5 लाख रुपये पहले बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट निकाल दीजिए, फिर बचे 2.5 लाख के ऊपर आपको 5% टैक्स कैलकुलेट करना है, तो आपको 12,500 आ जाएगा। अब देखिए 12,500 और रिबेट 12,500 विच एवर इज लेस, तो एक्जैक्टली 12,500 का आपको पूरा रिबेट मिल जाएगा और आपका टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन से फिर से आपको कुछ नहीं लेना है और यहाँ पर आपका टोटल फाइनल टैक्स लायबिलिटी भी आपका कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में जो आपको दिखाने जा रहा हूँ दैट इज 6 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे 6 लाख रुपीज़ में से पहले आपने 2.5 लाख रुपये निकाल दिया, फिर 3,50,000 बचा। अब देखिए सबसे पहले मेरा ये जो है ये मोर देन 5 लाख रुपीज़ है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको रिबेट जो है वो मिलने वाला नहीं है। तो ये 3,50,000 में से सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पहला जो 2,50,000 है मतलब अप टू 5 लाख रुपीज़ स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली उस पर 5% कैलकुलेट करोगे तो 12,500 आएगा। और उसके बाद का जो 1 लाख रुपया होगा उस 1 लाख के ऊपर 20% टैक्स लगेगा, दैट इज 20,000। तो 20,000 प्लस 12,500 विल बी वॉट 32,500 और यहाँ पे रिबेट मुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि मेरा 32,500 मेरा टैक्स अमाउंट आ रहा है, जो कि मेरा इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा टोटल टैक्सेबल इनकम मोर देन 5 लाख रुपीज़ है, इसलिए मुझे पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा और इसके ऊपर मुझे हेल्थ एंड एजुकेशन से 1,300 रुपये भी देना पड़ेगा, जिससे मेरा फाइनल लायबिलिटी हो जाएगा 33,800 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सच में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन अगर आपने प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एसपी कॉमर्स क्रंच। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।